तस्वीर देखो, ध्यानता देखियो। यह तस्वीर अम्बाड़ा के पंजोखरा साहिब विवाद की है। जिस टीम प्रदर्शन होने लग रहा था उस टीम की है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगा न लेकर प्रदर्शन करने लग रहे थे। सबकी मैं जाम कर दिया था, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने बातचीत का रास्ता अपनाया। पर आड़े बातचीत उल्टी पड़ गई। देखते देखते भीड़ बढ़ गई और नेशनल हाईवे 44 पे वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। हजारों लोगों के बीच हाईवे खुलवाना आसान कोन्या था। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों तक बातचीत करी, समझाइश दी, यानी समझाने की कोशिश करी और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता खोलने की अपील करी। इस दौरान डीएसपी वीरेंद्र शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम की कमान संभाल ली। हालात बिगड़न लगे। कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा भीड़ ते नियंत्रित करन और पुलिस की टीम ते आगे बढ़ाने में जुट रहे थे। जब वे उन पर हमला हुआ, वे घायल हो गए। भयंकर चोट लगी, खून निकलने लग रहा था, लेकिन हौसला को न टूटा। डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी अपना फर्ज निभाते निभाते घायल हो गए, लेकिन किसी ने मोर्चा को न छोड़ा। घायल होने के बावजूद पुलिस टीम ने संयम बनाकर रखा और आखिरकार हाईवे तय खाली करवाकर नई यातायात बहाल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा की भूमिका सब तक खास रही। उन्हें खुद आगे रहकर न हालात संभाले। पहले बातचीत, फिर समझाइश और फिर जब हालात बिगड़े तो अपनी टीम की गिलिया मोर्चे पर डटे रहे। घायल पुलिसकर्मियों तक अस्पताल पहुंचाया गया। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे, और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियाँ उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है, और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। अम्बाड़ा की यह तस्वीर एक प्रदर्शन की कहानी कोन्या, उस हौसले की तस्वीर है जो चोट लागे पाछे कोने हटते। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा घायल हुए, उनके साथी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन ड्यूटी तय कोई पाछे कोने हटा, क्योंकि जाबाजी का मतलब सिर्फ खतरे का सामना करना कोन्या, बल्कि खतरे के बीच में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। वर्दी पर लगे ये जख्म उस हौसले की पिछाण है जो हौसला उस टीम पे दिखा। सलाम है डीएसपी वीरेंद्र शर्मा और उन तमाम पुलिसकर्मियों ते जिन चोट खाकर भी मोर्चा को न छोड़ा। फिर दिन आया 17 अगस्त का। इस दिन अम्बाड़ा की सड़कों पर कुछ और तस्वीर देखने मिली। पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इससे मामले न लेकर न रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन के सदस्य अम्बाड़ा के शहीद स्मारक में इकट्ठे हो गए। सरकार तय पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करने लगे। ये रिटायर्ड कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं, और उनमें उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की और साथ में इनका जो भी सपोर्ट चाहिए इनको, उसके बारे में हम लोग साथ में खड़े हैं। अभी जो 9 कर्मचारी घायल हुए हैं उसमें डीएसपी वीरेंद्र का जो है ट्रीटमेंट, सर्जरी हो चुकी है, 5-6 घंटे सर्जरी हुई, और अभी भी थोड़ी स्थिति नाजुक है। वो अभी डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं कि अंगूठा काम करेगा या नहीं करेगा। अभी एक बार सर्जरी तो कर दी है, परंतु अभी भी वहाँ पे वार्ड के अंदर ही है डीएसपी, और हमने मुलाकात की है।
बाकी पुलिस कर्मचारी हैं, वो उनका उपचार चल रहा है, वो भी अभी ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे और उसके बाद कुछ हमारे जितने भी साथी थे उनको कुछ चोटें भी आई थी पुलिस विभाग को, और मैंने जो इश्यूज थे अभी पूरा का पूरा संज्ञान ले लिया गया है और उनको मैंने आश्वासन दिया कि उचित माध्यम से जो भी उनकी रिक्वेस्ट और डिमांड्स हैं वो सारी की सारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को भेज दी जाएंगी ताकि तुरंत इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। एसोसिएशन ने हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान जाम खुलवाड़ की कार्रवाई में घायल हुए डीएसपी वीरेंद्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उनकी पत्नी ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की गंभीर चिंता बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी। डीसी तई ज्ञापन भी सौंपा। जो ये अभी पीछे दंगे हुए हैं उनमें वो बेसिक रीजन क्या रहा है, हम भी आज आए हैं पीसफुली अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं, पर उन लोगों के पास क्या जो धर्म के नाम पर हथियार रखे हुए थे, कृपाण थी, तलवारें ली हुई थी, वो सब हाँ तलवारें बंद होनी चाहिए उनकी हाथ में। वो सिर्फ धर्म के नाम पर लेकर उनको मिसयूज कर रहे हैं उन चीजों का। धरने पर एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए वो सब चीजें। पुलिस भी है, साथ में कोई और भी है, किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो जो वो लेकर आते हैं कम से कम जहाँ पर वो धरना दे रहे हैं वहाँ पर वो सब चीजें नहीं लेकर आनी चाहिए। हाँ, सरकार को इन चीजों पर जरूर रोक लगानी चाहिए। हाँ जी, और यदि हम लोग क्या हम लाइन ऑर्डर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें परमिशन नहीं है हथियार चलाने की। वो लोग चाहते ये थे कि वहाँ पर हथियार चलाए जाए, पुलिस गोली चलाए, वो सब मतलब हाँ हमने नहीं किया है। तो ध्यान रखा गया है, पुलिस ध्यान रखती है हर बार इन चीजों का, और वो लोग नहीं ध्यान रखते हैं। चाहते हैं वो लोग कि सिर्फ तलवारबाजी कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी रीजन से वो कर रहे हैं, पर नुकसान तो सब जनता का हो रहा है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखा जाए कि सरकार उन चीजों पर एटलीस्ट रोक लगाए कि साथ में ना लेकर आए वो। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा की पत्नी न्याय की मांग करने लग रही है, यानी जो कानून के रखवाले हैं आज उनका परिवार उनके खातर न्याय मांगने लग रहा है। इस मांग में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल है। जो हम इकट्ठे हुए हैं अम्बाला रेंज रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और कमिश्नरेट पंचकुला के रिटायर्ड एसोसिएशन पदाधिकारीगण और सारे एम्प्लॉयज हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है, जो ये जीटी रोड पे 2 दिन पहले अराजक तत्वों ने पुलिस पे हमला किया है, जिससे कम से कम 12-13 आदमी हमारे इंजर्ड किए हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, कोई पीजीआई एडमिट है, यहाँ भी एडमिट हैं, उनके साथ न्याय हो। और हम इसकी जांच, इन मुकदमों की जांच एनआईए से करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शरीर पर चोट थी लेकिन हौसला उस तक कितना ज्यादा बड़ा था। अम्बाड़ा में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ अधिकार की पिछाड़ को न बल्कि फर्ज निभाने का संकल्प है। मुश्किल वक्त में जब हालात बिगड़े तो जवान पाछे को न हटे, खुद जख्मी हुए लेकिन दूसरा की सुरक्षा खातर मोर्चे पर डटे रहे। इन जख्मा में दर्द जरूर है लेकिन इससे भी ज्यादा गर्व है, क्योंकि ये जख्म उस फर्ज की निशानी है जिस तय निभान तय एक पुलिसकर्मी ने कद्दे कदम पाछे को न खींचे। सलाम है इस जज्बे ने, सलाम है इस वर्दी ने।